चल रहे दंगे पर अब सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया है। अब कोई भी निचली अदालत इस मामले में दखलंदाजी नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन दोनों ही इस मामले में सहयोग करेंगे और इस दंगे को रोकने के लिए अपना पूरा समर्थन देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद प्रबंधन से ये तक कहा कि आपको हाई कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए था। आपको बता दो कि आज शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान जामा मस्जिद प्रबंधन यानी कि जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर, जिसको लेकर के लगातार सर्वे और लगातार दंगे हो रहे हैं, तो जामा मस्जिद प्रबंधन ने अपनी बात रखी, अपनी याचिका दी, अपनी दलीलें पेश की सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि आपको हाई कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए था। अभी तक आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी तो यह बताया गया कि 19 तारीख को सर्वे हुआ था, यानी 19 नवंबर को अचानक रात के समय में 1-1.5 घंटे सर्वे चला था। 19 नवंबर को ही उन्हें पता चला था कि इस मस्जिद पर सर्वे होना है, क्योंकि इस मस्जिद में मंदिर होने जैसी बात कही गई है। और उनका कहना था कि अब हम खुद को तैयार कर ही रहे थे कि हम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, प्रशासन से थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे, थोड़ी जानकारी लेंगे इस मामले में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो 23 नवंबर कि आधी रात को उन्हें पता चलता है कि इस मंदिर का अगले दिन ही सर्वे होना है, इस मस्जिद का अगले दिन ही सर्वे होना है। और अगले दिन ये सर्वे 24 नवंबर को सुबह 6:15 पर हुआ, जब सारे नमाजी मस्जिद में इकट्ठा थे नमाज पढ़ने के लिए। उनका कहना था कि अचानक ही सर्वे की टीम आती है और उनसे कहती है कि उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, ये जगह खाली करनी पड़ेगी। वे सभी दंग रह गए कि आधी रात को फरमान जारी हुआ, हमारा पहला नमाज और हमें नमाज तक पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और अचानक से हमें यहाँ से खाली करने को कहा जा रहा है। उसके बाद फिर क्या था, संभल में एक दंगा फिर शुरू हो गया। जैसे अभी हाल फिलहाल में बहराइच में दंगा हुआ था, ठीक उसी तरीके से संभल का दंगा शुरू हो गया। मस्जिद बनाम मंदिर ये पहली बार नहीं हुआ है भारत देश में, इससे पहले भी हो चुका है। ज्ञानवापी का मामला भी कुछ ऐसा ही था और वो भी उत्तर प्रदेश का ही था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का सहयोग करे, संभल की जनता का सहयोग करे और इस दंगे को रोकने में अपना पूरा सहयोग दे। आपको बता दूं कि आज फिर जुम्मा है, आज शुक्रवार है और आज की नमाज के लिए फिर से हाई अलर्ट पर पुलिस है। कई सारे मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स इस वक्त तैनात है संभल जिले में और 3 लेयर की सुरक्षा वहां पर बनाई गई है पुलिस की तरफ से। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि जो लोग नमाज पढ़ने के लिए निकले उनको कोई खतरा ना हो। जो लोग दूसरे पक्ष के हैं, जो चाहते हैं कि इस मंदिर में नमाज ना हो, हालांकि वो इस वक्त मस्जिद है जामा मस्जिद, लेकिन उसे हरिहर मंदिर कहा जा रहा है, उन पर भी नियंत्रण करने के लिए पुलिस लगातार अपनी कोशिश कर रही है। फिलहाल इस मामले में अब कोई भी उत्तर प्रदेश की निचली अदालत कोई दखलंदाजी नहीं कर पाएगी और जो दंगा है संभल का, उस पर भी धीरे धीरे नियंत्रण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब 8 दिसंबर को इस मामले में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को एक बंद लिफाफे में कागजात दिए हैं, जिनको ना खोलने की हिदायत दी गई है, निर्देश दिए गए हैं। 8 नवंबर को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो अगली सुनवाई है उसकी डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 जनवरी 2025 की रखी गई है, यानी कि अगले साल की। तो अभी से अगर हम देखें तो करीबन 1.5 महीना रह गया है, जिसके बाद इस मामले में सुनवाई होगी। कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये मस्जिद मंदिर बन जाए, उनको अब भी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगले साल उन्हें एक और अच्छी खबर मिलेगी। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ था, ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा, लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं ये मुश्किल है कहना, क्योंकि मस्जिद प्रबंधन अपने मस्जिद को बचाने के लिए पूरी तरीके से जोर लगा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहीं ना कहीं मस्जिद प्रबंधन के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन पर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी कई दंगे हो चुके हैं, कई बार मस्जिद और मंदिर को लेकर के हिंसा भड़की है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सरकार है, जिसकी वजह से भाजपा की सरकार पर भी कई बार उंगलियां उठ रही है, योगी की कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठ रही है। खैर देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है और ये मस्जिद मंदिर बनता है या नहीं, या फिर मस्जिद ही रह जाता है। आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर।